अच्छा स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में मैंने आपको जो बताया बातें वो बेसिकली ये है कि हम एक जो क्लास बनाएंगे उसमें इंस्टांस वेरिएबल्स होंगे, जैसे ये कोर्स नेम है, और मेथड्स होंगे सेट सेट कोर्स नेम और गेट कोर्स नेम, और एक मेथड है डिस्प्ले मैसेज। अच्छा, सेट कोर्स नेम से जितने भी मैं बनाऊंगा इंस्टांस वेरिएबल, जितने भी, उन सब के लिए सेट और गेट बनाऊंगा। या कोर्स नेम के लिए मैंने बनाया, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर स्टूडेंट बनाऊंगा उसके 3 एट्रीब्यूट्स होंगे, नेम, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर। तो तीनों के लिए सेट नेम, सेट रजिस्ट्रेशन नंबर, गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, सेट डेट ऑफ बर्थ, गेट डेट ऑफ बर्थ, उन तीनों के लिए सेटर और गेटर बनाऊंगा। अब इस एग्जांपल में देखें, इस एग्जांपल में देखें मेरे पास जो है एक ही एट्रीब्यूट है कोर्स नेम के नाम से। ठीक है, ये एक एट्रीब्यूट है कोर्स नेम के नाम से, और एक मैंने फंक्शन बनाया सेट कोर्स नेम और एक गेट कोर्स नेम। इसी तरह अगर मेरे पास एक और एट्रीब्यूट होता कि करंट सेमेस्टर का अलर्ट से, तो सेट करंट सेमेस्टर और गेट करंट सेमेस्टर, मैं दो एट्रीब्यूट उनके लिए दो और फंक्शन बना लेता सेट और गेट के। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास इस ग्रेड बुक में मेरे पास एक ही एट्रीब्यूट है कोर्स नेम। एक उसका सेट का फंक्शन बना लिया और एक उसका गेट का फंक्शन बना लिया। सेट क्या करेगा, वो कोर्स नेम को वैल्यू देगा, और गेट क्या करेगा, उस वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएगा, रिटर्न करेगा, उससे हम डिस्प्ले करेंगे। ठीक हो गया। ये जितने भी मेंबर्स हैं क्लास के, उन्हें हम इंस्टांस वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। A class normally consists of one or more methods that manipulate the attributes that belong to a particular object of a class। ठीक है, ये जो मेथड्स हैं ये क्या करते हैं, ये एट्रीब्यूट्स के साथ को मैनिपुलेट करते हैं, उनको वैल्यू सेट करते हैं, वैल्यू चेंज करते हैं, वैल्यू रिटर्न करते हैं, कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एट्रीब्यूट्स को हम फील्ड्स या इंस्टांस वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, फील्ड कह सकते हैं और इंस्टांस वेरिएबल। ठीक है, मैंने कहा स्टूडेंट के केस में उसका नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब उसके इंस्टांस वेरिएबल से। यहाँ ग्रेड बुक के केस में एक ही इंस्टांस वेरिएबल है, एक ही फील्ड है कोर्स नेम, और ये जो फंक्शन है सेट कोर्स नेम, गेट कोर्स नेम, ये उसको मैनिपुलेट करेंगे, उसके साथ कोई चेंजेस करेंगे, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक हो गया। अब हम इसकी एग्जांपल देते हैं कि हमने ये क्लास बनाई हुई है ग्रेड बुक की। एक तो इस क्लास को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा कोड में, और उसके मेथड्स की के अंदर क्या लिखूंगा, फिर उन मेथड्स को कॉल कैसे करूंगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग में हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स में हम क्या करेंगे, पहले मैं देखूंगा मेरे पास जो क्लास डायग्राम है। ठीक है, इस केस में क्लास डायग्राम क्या है, ये मेरे पास क्लास डायग्राम है। एक इसमें एट्रीब्यूट है कोर्स नेम, और 3 इसके फंक्शन है, सेट कोर्स नेम, गेट कोर्स नेम और डिस्प्ले मैसेज। ठीक हो गया। अब मैं इस क्लास को डायग्राम को देखते हुए क्या करूंगा, जितने भी फील्ड मेरे पास हैं उनको रिप्रेजेंट करूंगा क्लास के कोड में। ठीक है, अब लेट्स इसका कोड मैं लिखता हूं। मैंने क्लास बनानी है ग्रेड बुक के नाम से। ठीक हो गया। अब इसमें मैं अपने सामने लाऊंगा इस डायग्राम को। ये मेरे पास डायग्राम है और इसके लिए मैं कोड लिख रहा हूँ। ये डायग्राम क्या कह रही है, ये डायग्राम कह रही है क्लास का नाम है ग्रेड बुक, तो मैंने ये क्लास बना ली ग्रेड बुक के नाम से। अब नीचे फील्ड्स में आते हैं, इसमें फील्ड है कोर्स नेम, तो एक ही फील्ड है कोर्स नेम के नाम से, तो मैं
कोर्स नेम के नाम से एक फंक्शन बना लूंगा, ठीक है। एक कोर्स नेम जो है इसकी टाइप प्राइवेट मैंने रखी है। इसका क्या मतलब है कि ये डायरेक्टली आप किसी इस क्लास के आउटसाइड ऑफ दिस क्लास आप कोर्स नेम को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली एक्सेस करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। ये मैंने फील्ड जो था इस डायग्राम में, देखें आप समझेंगे कैसे चीज को, आप इस डायग्राम को देखेंगे। डायग्राम में क्लास का नाम है ग्रेड बुक, तो मैंने ग्रेड बुक के नाम से क्लास बना दी। फिर डायग्राम में कोर्स फील्ड है कोर्स नेम के नाम से, तो मैंने कोर्स नेम के नाम से एक स्ट्रिंग बना लिया और इसकी टाइप प्राइवेट रखी है। जितने भी मैं फील्ड्स बनाऊंगा वो सब प्राइवेट ही रखूंगा। कोई स्पेशल केस हो सकता है कि मैं पब्लिक बनाऊं, क्यों? क्योंकि मैंने डाटा हाइडिंग करनी है। मैंने अपने क्लास के एट्रीब्यूट्स दूसरे फंक्शंस दूसरी क्लासेस को डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं बना देने, उनकी एक्सेस देने के लिए मैं एक दूसरा मेथड लाऊंगा। वो कैसे लाऊंगा वो अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब आ जाए क्लास, इस डायग्राम को फर्दर देखें। कोर्स नेम को मैंने कोड में लिख दिया। अब सेट कोर्स नेम, गेट कोर्स नेम और डिस्प्ले मैसेज के 3 फंक्शंस बनाऊंगा, ठीक है। ये सेट कोर्स नेम का फंक्शन है। डायग्राम में एक फील्ड था वो मैंने लिख दिया। ये सेट कोर्स नेम का फंक्शन बनाऊंगा। फिर उसके बाद गेट कोर्स नेम का फंक्शन बनाऊंगा, मेथड बनाऊंगा, जिसे हम जावा की लैंग्वेज में कहें, ऊप के सेंस में कहें, तो मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर मैं डिस्प्ले मैसेज का फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, मैंने 3 फंक्शन बना दिए। इन तीनों फंक्शंस की मेरे पास इस डायग्राम में 3 फंक्शंस थे, मैंने तीनों की सिर्फ तीनों का हेडर भी लिखा, अभी उनकी डेफिनेशन नहीं लिखी। ये एक पहला फंक्शन था कोर्स नेम, तीसरा नेम था। ये जो मैंने चीजें लिखी हैं, क्लास का नाम, उसका एट्रीब्यूट और उसके तीनों फंक्शंस, ये मैंने इस डायग्राम को देख के लिखा है। इस डायग्राम को देख, क्लास का नाम ये दिया है, इसके अंदर एक ही एट्रीब्यूट बनाया है, वो इस नाम से है, कोर्स नेम के नाम से, और उसके अंदर ये तीनों फंक्शन लिखे। अब मैं इन तीनों फंक्शंस की डेफिनेशन लिखता हूँ। ठीक हो गया। पहला फंक्शन है सेट कोर्स नेम। ये क्या करता है, कोर्स नेम को वैल्यू देता है नेम की, एक वैल्यू देता है। ये क्या कर रहा है, कोर्स नेम को नेम वैल्यू दे रहा है। नेम वैल्यू कहां से आएगी, ये इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे तब एज ए पैरामीटर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद है गेट कोर्स नेम। गेट कोर्स नेम के अंदर मैं क्या लिखूंगा, कोर्स नेम की जो भी वैल्यू है वो ये फंक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, देखें ऊपर सेट कोर्स नेम को देखें, उसकी इनपुट उसको पैरामीटर मिल रहा था स्ट्रिंग टाइप का। और गेट कोर्स नेम को देखूं तो ये जो है ये कोर्स नेम को रिटर्न कर रहा है जिसकी टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, सेट कोर्स नेम जो है वो स्ट्रिंग को एज ए इनपुट ले रहा है, एज ए इनपुट पैरामीटर, और गेट कोर्स नेम जो है एक स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो सेट जिस वेरिएबल को सेट करता है, गेट उसी को रिटर्न करता है। ठीक है, मैंने डायग्राम को देखा और उसके हिसाब से फील्ड एक बना लिया और ये 2 फंक्शंस बना लिए और एक फंक्शन अभी बनाना रहता है।
वो वैसे हम ये फंक्शन पहले पिछली एग्जांपल्स में बना चुके हैं, दोबारा इसका कोड लिख देते हैं। ये स्क्रीन पे क्या करता है, मैसेज डिस्प्ले करता है। ठीक हो गया। मैंने एक जो उस डायग्राम में एक फील्ड था वो भी बना लिया, जो पहला फंक्शन था सेट कोर्स नेम वो भी बना लिया, गेट कोर्स नेम भी बना लिया, डिस्प्ले मैसेज भी दे दिया। ठीक है, सेट का फंक्शन क्या करता है, इस आइडेंटिफायर को एक वैल्यू देता है जो एज ए इनपुट पैरामीटर आएगी। गेट का फंक्शन क्या करता है, इस आइडेंटिफायर को, इस इंस्टांस वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक हो गया। ये मैंने आपने जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि मैं इस डायाग्राम को ध्यान में रख के क्लास का कोड लिख रहा हूं। ठीक हो गया। अब मैं इसको क्लास को कर लेता हूं कंपाइल, ताकि मैं चेक करूं मेरे पास कोई कंपाइलेशन का एरर तो नहीं आ रहा। जावा सी करके मैं ग्रेड बुक डॉट जावा की क्लास को कंपाइल करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने कोई सिंटैक्स का एरर टाइपिंग करते हुए नहीं किया। ठीक है, ये मैंने ग्रेड बुक की क्लास बना दी। ठीक है, ये इसी क्लास का ये जो मैंने कोड लिखा है इसका बुक से स्क्रीनशॉट है। अच्छा, अब आ जाता है ये पब्लिक और प्राइवेट एट्रीब्यूट की क्या बात है। मैंने यहाँ पर ये जो एट्रीब्यूट बनाया, ये जो फील्ड बनाया कोर्स नेम, इसको प्राइवेट रखा है, इसकी एक्सेस टाइप प्राइवेट रखी है। ठीक है, ये क्या बात है, variables or method declared with access modifier private are accessible only to method of class, are accessible only to method of class in which they are declared। ठीक है, प्राइवेट का मतलब ये है कि ये जो कोर्स नेम का फंक्शन है, ये जो ग्रेड बुक क्लास है, इसी के फंक्शंस के अंदर, सेट कोर्स नेम के अंदर, गेट कोर्स नेम के अंदर, डिस्प्ले मैसेज के अंदर, इसी के अंदर मैं एक्सेस कर सकता हूँ, कहीं और एक्सेस नहीं कर सकता। कहीं और एक्सेस नहीं कर सकता क्या मतलब है, एक और मैंने क्लास बनाई हुई है ग्रेड बुक टेस्ट डॉट जावा, इसके अंदर ये जो मेन का फंक्शन है ग्रेड बुक टेस्ट, ये ग्रेड बुक टेस्ट और ग्रेड बुक, ये मैं एक ही एप्लीकेशन के अंदर, एक ही सिनेरियो के अंदर, एक ही प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेन के फंक्शन के अंदर ये कोर्स नेम का जो इंस्टांस वेरिएबल है इसे एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, इसकी एग्जांपल होगी, क्या मैंने ग्रेड बुक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया माई ग्रेड बुक। ठीक है, आप ये चला कर देखिएगा कि मैं माई ग्रेड बुक डॉट कोर्स नेम, माई ग्रेड बुक डॉट कोर्स नेम, इस एट्रीब्यूट को, ये जो लाइन है अगर आप ये चलाएंगे तो ये एरर देगा, कंपाइलेशन टाइम पे एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्यों एरर देगा, बिकॉज कोर्स नेम इज ए प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास ग्रेड बुक। ठीक है, मैं
ग्रेड बुक के अंदर जाके कोर्स नेम का अगर इसको जाके कोई वैल्यू दूंगा तो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक प्राइवेट मेंबर है। यहाँ पर आए देखें, ये मैंने इसको प्राइवेट मेंबर बनाया हुआ है। लेकिन इसी क्लास के अंदर जब हमने पिछली एग्जांपल की उसमें मैंने डिस्प्ले मैसेज का फंक्शन कॉल किया हुआ, तो वो फंक्शन कॉल हो गया था। ये क्यों कॉल हो गया था? क्योंकि इसकी टाइप पब्लिक है। तो आपने रूल ऑफ थंब ध्यान में रखना है कि जितने भी हम फील्ड्स बनाएंगे वो प्राइवेट होंगे और जितने भी हम मेथड्स बनाएंगे वो पब्लिक होंगे, सिवाय कुछ एक्सेप्शंस के। ठीक है, तो आपने एक रूल ऑफ थंब ध्यान में रखना है। रूल ऑफ थंब क्या ध्यान में रखना है? ऑल फील्ड्स विल बी प्राइवेट। आप जितने भी फील्ड्स बनाएंगे वो सारे प्राइवेट होंगे। और ऑल मेथड्स आर पब्लिक। मेथड्स ये हमेशा पब्लिक होंगे। ऑलमोस्ट 99% जो है ये रूल आपने अप्लाई करना है कि फील्ड्स हमेशा प्राइवेट होंगी और मेथड्स हमेशा पब्लिक होंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैंने स्टूडेंट की क्लास बनाई थी, उसके जितने भी फील्ड्स हैं, उसका नेम, उसके डेट ऑफ बर्थ, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये हमेशा प्राइवेट होंगे। उसके जो फंक्शन है सेट नेम, गेट नेम, अटेंड क्लास, अटेंड लेक्चर, ये सब पब्लिक होंगे। क्यों? क्योंकि हम फील्ड्स की एक्सेस जो है वो उन फंक्शंस के थ्रू देंगे। ठीक है, ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं अगर स्टूडेंट की क्लास बनाता हूँ, मैं अगर स्टूडेंट की क्लास बनाता हूँ और उसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स रखता हूँ, नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये तीनों एट्रीब्यूट्स की टाइप जो है ये क्या रखूंगा? प्राइवेट। प्राइवेट का क्या मतलब है? प्राइवेट का मतलब यह है कि इनको इस स्टूडेंट की क्लास के बाहर कोई फंक्शन डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं कर सकेगा। और इसके अंदर मैं जितने भी मेथड्स बनाऊंगा, सेट नेम का फंक्शन बनाऊंगा, गेट नेम का फंक्शन बनाऊंगा, सेट डेट ऑफ बर्थ, गेट डेट ऑफ बर्थ, सेट रजिस्ट्रेशन नंबर, गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, अटेंड लेक्चर, जितने भी मैं फंक्शन बनाऊंगा वो सारे पब्लिक होंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। जितने भी एट्रीब्यूट्स बनाने हैं सारे प्राइवेट, जितने भी फंक्शंस बनाने हैं, मेथड्स बनाने हैं, सारे पब्लिक। और इसका मतलब क्या है कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो नेम मॉडिफाई होगा, नेम में कुछ चेंज करना है, नेम को सेट करना है, नेम को डिस्प्ले करना है, नेम को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अलग अलग करना है, डेट ऑफ बर्थ पे कोई आपको सेट करना है, उसको चेंज करना है, डिस्प्ले करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर असाइन करना है, सारे काम इन फंक्शंस के थ्रू होंगे। इस क्लास के बाहर, इस क्लास के अंदर तो ये अवेलेबल है, क्लास के बाहर अवेलेबल नहीं है। तो क्लास के बाहर किसी दूसरी क्लास को अगर इन एट्रीब्यूट्स के साथ कुछ करना है, इन एट्रीब्यूट्स से क्या मुराद है? ये जो नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर है, इनके साथ जो भी करना है वो इन फंक्शंस के थ्रू करना है। ठीक है, वो अभी मैंने जो ये क्लास बनाई है इसके साथ में अभी हम ये करते हैं। अब ग्रेड बुक टेस्ट में चलते हैं। मैंने जो फंक्शंस 3 बनाए हैं, इसके अंदर मुझे, मैं क्या करूंगा, मैंने 3 फंक्शंस बनाए हैं। हम इन 3 में से सेट और गेट के फंक्शन को सिर्फ देखते हैं। ये मैंने गेट कोर्स का एक फंक्शन बनाया है और एक सेट कोर्स का फंक्शन बनाया है, इन दोनों का भी यूज करना है।
डिस्प्ले वाले को छोड़ दें। ठीक है, ये क्लास के अंदर सेट कोर्स का फंक्शन है, ये सेट कोर्स का फंक्शन है और ये गेट कोर्स का फंक्शन है। ये सेट कोर्स और गेट, तो ये अब मैंने ग्रेड बुक की क्लास में बना लिया। अब इन फंक्शंस को मैं कॉल करूंगा टेस्ट, ग्रेड बुक टेस्ट की क्लास में से। ग्रेड बुक टेस्ट की क्लास में देखिए मैंने स्कैनर का बनाया हुआ है, पहले से इंपोर्ट की हुई है लाइब्रेरी। ग्रेड बुक का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ये लाइन मैंने आपको बताया ये एरर देगी क्योंकि क्लास के प्राइवेट मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस कर रही है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया इनपुट लेने के लिए। ठीक है, ये जो, ठीक है, आगे मैं नेम ऑफ द कोर्स, ठीक है, अब मैं यूजर से नेम ऑफ द कोर्स जो है वो एज ए इनपुट करा रहा हूँ। अब मुझे नेक्स्ट काम ये करना है कि ये जो नेम ऑफ द कोर्स है ये इस फंक्शन सेट कोर्स नेम को एज ए पैरामीटर पास करना है, ताकि ये वैल्यू जो है कोर्स नेम के एट्रीब्यूट को मिल जाए। डायग्राम को दोबारा देखें, मैं सेट कोर्स नेम के फंक्शन को ग्रेड बुक टेस्ट की क्लास में कॉल करूंगा ताकि ये जो नेम है ये एज ए पैरामीटर आ जाए और ये कोर्स नेम का ये जो एट्रीब्यूट है ऊपर, मैं सेट कोर्स नेम का फंक्शन, मैं सेट कोर्स नेम का फंक्शन मैं सेट कोर्स नेम का फंक्शन कॉल करूंगा ताकि ये जो एट्रीब्यूट है कोर्स नेम इसको वैल्यू मिले। कोड में आके देखें तो मुझे सेट कोर्स नेम का फंक्शन टेस्ट क्लास में से कॉल करना है ताकि कोर्स नेम जो यूजर ने यहाँ पर कोर्स नेम एंटर किया है वो वैल्यू इस एट्रीब्यूट को मिल सके। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने कोर्स नेम यूजर से एंटर करा लिया। अब मैं ग्रेड बुक के लिए सेट कोर्स नेम का फंक्शन कॉल करूंगा। ठीक है, ये सेट कोर्स नेम मैंने एंटर कराया है यूजर से और अब मैं इसे नेम ऑफ कोर्स मैंने यूजर से एंटर करा लिया। अब मैं ये फंक्शन जो है सेट कोर्स नेम का फंक्शन कॉल करूंगा विद दिस एट्रीब्यूट वैल्यू। ठीक है, मैं चेक करता हूँ मैंने कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं किया टाइपिंग करते हुए। ग्रेड बुक टेस्ट की क्लास को मैं देखूंगा मैंने कोई टाइपिंग एरर तो नहीं किया। ठीक है, टाइपिंग एरर आ गया है डिस्प्ले मैसेज का फंक्शन में। ठीक है, हमने डिस्प्ले मैसेज का फंक्शन जो है क्योंकि मैंने फंक्शन चेंज कर दिया तो इसलिए इसमें ये मसला है। ठीक है, अब टाइपिंग का कोई एरर नहीं आया तो इसका मतलब है मैंने कोड सही लिखा है। अच्छा, मैं यूजर से, अब मैं इसको ये वैल्यू यूजर से ले ली है। अब होगा क्या कि ये फंक्शन कॉल होगा और जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये कॉल हुआ है उसके उसके अंदर कोर्स नेम को ये वैल्यू मिल जाएगी नेम की। ठीक हो गया। अब मैंने ये चेक करना है कि क्या ये वैल्यू वाकई मिली है या नहीं मिली, तो मैं क्या करूंगा, मैं ग्रेड बुक के ऑब्जेक्ट के लिए गेट कोर्स नेम का फंक्शन कॉल। ठीक है, मैं गेट ग्रेड बुक के लिए गेट कोर्स नेम का फंक्शन कॉल करूंगा। मैं अब गेट कोर्स नेम का फंक्शन कॉल करूंगा।
ठीक है, माई ग्रेड बुक के क्लास के लिए। लेकिन ये डिस्प्ले कराने, ये रिटर्न करके फिर जाएगा कहाँ, ये एक मसला। इसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर प्रिंट एफ की एक कमांड जो है ये लिखूंगा। ये लाइन ऑफ कोड क्या कर रही है, स्क्रीन पे एंटर करा रही है, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले करा रही है कोर्स नेम। ठीक है, ये पूरी ये स्टेटमेंट क्या करेगी, ये गेट कोर्स नेम के फंक्शन को कॉल करेगी। तो वो क्या करेगा, ये जो कोर्स नेम वाला स्ट्रिंग है इसकी वैल्यू रिटर्न कर देगी माई ग्रेड बुक, माई ग्रेड बुक के ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और ये स्क्रीन, और ये लाइन क्या करेगी, ये माई कोर्स नेम इज डिस्प्ले करेगी, और एम्परसेंड ऑफ एस की जगह इस फंक्शन का जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो आ जाएगी। ठीक हो गया, मैं अब चेक करता हूँ कंपाइल सही हुआ कोड, टाइप सही हुआ। क्या मैं इसको ग्रेड बुक टेस्ट की क्लास को कॉल करता हूँ, ताकि मुझे, मैं देखूँ, मैंने पहले मैं एंटर करूंगा कोर्स का नेम, फिर वही डिस्प्ले होना चाहिए। कोर्स का नेम एंटर करता हूँ। ठीक है, अब ये डिस्प्ले में कोई इश्यू आया, सॉरी, ये मैंने सेव नहीं किया हुआ। कोर्स नेम इज ऊप, पहले मैंने सेव नहीं किया हुआ था, उसके बगैर ही कंपाइल किया था, तो वो जो चेंज मैंने की थी वो नई कोड मुझे नजर नहीं आई आउटपुट स्क्रीन पे। ठीक है, तो कोर्स नेम इज ऊप जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। ठीक हो गया। तो सेट कोर्स नेम ने क्या, कोर्स नेम को एक वैल्यू दी है, गेट कोर्स नेम ने क्या किया, उसकी उस वैल्यू को रिटर्न किया। और ये ग्रेड बुक टेस्ट के एग्जांपल के जरिए मैंने आपको बताया कैसे मैं ग्रेड बुक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, फिर उसके लिए सेट नेम और गेट नेम का फंक्शन कॉल करके उन वैल्यूज को स्क्रीन पर डिस्प्ले करा रहा हूँ। सेट और गेट के फंक्शन हम क्यों बनाते हैं, कि अ क्लास प्राइवेट फील्ड्स कैन बी मैनिपुलेटेड ओनली बाय क्लास मेथड। ये क्लास मैंने बनाई है ग्रेड बुक, इसका ये जो प्राइवेट फील्ड है ये सिर्फ इसके फंक्शन से, सेट कोर्स से, गेट कोर्स से, डिस्प्ले मैसेज जो है वही इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इनकी एक्सेस देने के लिए ये मैंने इनको प्राइवेट बना दिया। क्लाइंट ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट, अब क्लाइंट से क्या मुराद है, जैसे यहाँ पर ग्रेड बुक टेस्ट की क्लास है, वो ग्रेड बुक की क्लास की क्लाइंट है। तो उसको अगर इन इन जो वेरिएबल्स हैं, कोर्स नेम है, इसको एक्सेस करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मेथड कॉल करने पड़ेंगे सेट नेम के, गेट नेम के। अच्छा, अब मैंने आपको लास्ट इसी वीडियो, वीक 3 के पार्ट 1 वीडियो जो है उसमें बताया कि सेट और गेट आप हर एट्रीब्यूट के लिए बनाएंगे। स्टूडेंट का नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, हर एक के लिए गेट का फंक्शन भी बनाएंगे, सेट का भी बनाएंगे। ये एक कन्वेंशन है जो फॉलो किया जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, मतलब अगर आप इसको नहीं फॉलो करते तो भी आपका कोड चलेगा, आप प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो ये अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। आपका कोड बहुत मेंटेनेबल, रीयूजेबल और इजी होगा कोडिंग करना आपके लिए, इसलिए हम इसको फॉलो करेंगे अपनी क्लास में हर सूरत। ठीक हो गया। अब एक चीज और देख लें कि मैं ये क्लास को ये कोर्स, अगर मैं ये कोर्स नेम जो है ये वाला फंक्शन कॉल करता हूं सेट कोर्स नेम के फंक्शन से पहले, यानी कि कोर्स नेम को वैल्यू देने से पहले मैं उसकी वैल्यू डिस्प्ले कराता हूं, तो स्क्रीन पे क्या होता है ये देखते हैं। मैं कोड को रिकम्पाइल करता हूँ, कंपाइल करके अब रन करता हूँ, तो कोर्स नेम इज नल। अब मैं कोर्स को जो है, ठीक है, पहले कोर्स नेम नल आया, फिर मैंने उसको कोर्स नेम एंटर किया, तो उसने मुझे बताया कोर्स नेम पीएफ है। ठीक है, तो कोर्स नेम इनिशियली नल था, बाद में उसको वैल्यू मिली है पीएफ। ठीक है, अब ये जो कोर्स नेम नल है ये क्या किया है कि जब मैंने ये
ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसने उस वक्त कोर्स नेम को नल वैल्यू खुद से दे दी है। अगर हम सी लैंग्वेज में होते हैं तो ये नल वैल्यू खुद से ना देता, बल्कि हमें इसको मैनेज करना पड़ता। तो जावा में जो है वो इजी टू कोड है सी की निस्बत। ठीक हो गया। अब एक बात और ये देख लें कि ये मैंने यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट बना के दिया है, क्लास ग्रेड बुक का एक ऑब्जेक्ट बनाया माई ग्रेड बुक। हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। ये जो एग्जांपल मैं करा रहा हूँ ये बुक के एग्जांपल से थोड़ा सा डिफरेंट है। हम माई ग्रेड बुक एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, माई ग्रेड बुक 2 के नाम से। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका नेम सेट करूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोर्स नेम के वेरिएबल को इनपुट करूंगा। ठीक है, अब देखिए मैं दूसरे ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा हूँ। एक पहला ऑब्जेक्ट था माई ग्रेड बुक के नाम से, दूसरा ऑब्जेक्ट है माई ग्रेड बुक 2 के नाम से। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक दूसरा कोर्स नेम यूजर से एंटर कर लूंगा और फिर इसके लिए माई ग्रेड बुक 2 जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए कोर्स नेम का फंक्शन सेट कोर्स नेम का फंक्शन कॉल करूंगा। और फिर इसी के लिए फिर मैं माई ग्रेड बुक 2 के लिए गेट कोर्स नेम का फंक्शन कॉल करूंगा। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूं कि मैं माई ग्रेड बुक 2 के नाम से एक फंक्शन बनाऊं, एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, फिर इसके लिए सेट कोर्स नेम को कॉल करूं और फिर इसके लिए गेट कोर्स नेम को कॉल करूं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यूजर से एक दूसरा कोर्स नेम मेन में एंटर किया है और वो नेम ऑफ कोर्स जो है वो माई ग्रेड बुक 2 के ऑब्जेक्ट के लिए कॉल को के सेट कोर्स नेम को पास किया और फिर मैंने माई गेट कोर्स नेम 2 जो है वो माई ग्रेड बुक 2 के लिए कॉल किया। तो अब ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इसमें कोर्स नेम के एट्रीब्यूट की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, हर डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए कोर्स नेम की वैल्यू डिफरेंट होगी और सेट कोर्स नेम और गेट कोर्स नेम के जो फंक्शन है वो डिफरेंट आपको ऑपरेशन करके देंगे उस वैल्यू के लिए। ठीक है, अब मैंने जो चेंज किया उसके हिसाब से फाइल को स्टोर सेव किया है। ये मैंने कर लिया है ग्रेड बुक टेस्ट की क्लास को, इसको मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करके रन करता हूँ। ठीक है, कोर्स नेम पहला मैं दूंगा ऊप। अब वो मुझसे दूसरा कोर्स नेम मांग रहा है और ये मैं दूसरे ऑब्जेक्ट को पास करना चाह रहा हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ असेंबली लैंग्वेज। तो पहले कोर्स का नाम है ऊप, दूसरे कोर्स का नाम है असेंबली लैंग्वेज। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये जो टेम्पलेट था ग्रेड बुक, ये जो क्लास थी ग्रेड बुक, इसके दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। कौन से दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, मैंने ग्रेड बुक की क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। एक का नाम रखा है माई ग्रेड बुक और एक का नाम रखा है माई ग्रेड बुक 2। और पहले मैंने माई ग्रेड बुक के लिए सेट कोर्स नेम का फंक्शन कॉल किया है और मैंने माई ग्रेड बुक के लिए गेट कोर्स नेम का फंक्शन कॉल किया। फिर मैंने माई ग्रेड बुक 2 के लिए सेट कोर्स नेम का फंक्शन कॉल किया और फिर मैंने माई ग्रेड बुक 2 के लिए गेट कोर्स नेम का फंक्शन कॉल किया। ठीक है, ये जो लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अगर समझ नहीं आता बार बार देखना है और क्वेश्चन पूछने हैं इंटरेक्टिव सेशन में, क्योंकि ये एक्चुअली ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हमने बेसिक्स असेंबली की डिस्कस की है प्रोग्रामिंग के हिसाब से। ठीक है।